आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed, and the time of the flight was increased by 30 minutes. Then find the scheduled duration of the flight. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लेन है जो कि 600 किलोमीटर की जर्नी को कवर करता है और ख़राब मौसम के चलते उसकी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, और जब इसकी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम किया जाता है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है जर्नी को कवर करने का वो 30 मिनट्स बढ़ जाता है। तो बताइए शेड्यूल ड्यूरेशन क्या था। तो शेड्यूल ड्यूरेशन का मतलब अगर मौसम ख़राब ना रहा होता तो उस केस में प्लेन 600 किलोमीटर की जर्नी को कितने टाइम में कवर कर लेता। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, बेसिकली टाइम फाइंड करना है। तो चलिए इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं। तो लेट द शेड्यूल टाइम इक्वल टू एक्स आवर्स। मान लिया कि जर्नी को कवर करने में प्लेन को एक्स आवर्स लगते। अब जर्नी की लेंथ कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर, यानी कि ये क्या है हम लोगों के लिए, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है कितनी, 600 किलोमीटर। अब देखिए हम लोगों के पास में टाइम है, हम लोगों के पास में डिस्टेंस है, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। ठीक है, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इस जर्नी को कवर करने में, x आवर्स। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि भाई इस प्लेन की स्पीड क्या रही होगी। अगर इसकी स्पीड को हम लोग s1 से रिप्रेजेंट कर दें तो s1 इक्वल टू वॉट, s1 इक्वल टू 600 अपॉन x। करेक्ट है, और मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि प्लेन की स्पीड को 200 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, तो टाइम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, 30 मिनट्स। इसका मतलब जर्नी को कवर करने में 30 मिनट्स ज़्यादा लग जाते हैं, किससे, जो शेड्यूल टाइम यानी कि x आवर से। करेक्ट है, इसका मतलब जो नया टाइम है जर्नी को कवर करने का वो क्या होगा, नया टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पुराना टाइम यानी कि x आवर्स में क्या प्लस कर दें, 30 मिनट्स प्लस कर दिया जाए। ठीक है, अब 30 ये मिनट्स में है और ये आवर्स में है, तो दोनों को सेम यूनिट में लेके आते हैं, दोनों को आवर्स में चेंज कर देते हैं। तो x को तो हम लोग ऐसे ही रखें और इस 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आवर्स में 1/2 आवर्स। करेक्ट है, तो इसका मतलब कितने टाइम में जर्नी कवर होती है, x प्लस 1/2 आवर्स में। या फिर इसी पे थोड़ा सा काम और करें, एक नंबर और एक फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ में कर देते हैं। सो दिस इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस का 1/2 आवर्स। यानी कि इस जर्नी को कवर करने का जो नया टाइम है वो क्या है, 2x प्लस 1/2 आवर्स है। क्या डिस्टेंस के अंदर चेंजेस हुए हैं, नहीं, डिस्टेंस तो पहले भी 600 थी और अभी भी 600 है। तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अगेन हम लोग नई स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो नई स्पीड को अगर हम लोग s2 कंसिडर कर लें, देखिए नाउ s2 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो अभी भी 600 है, और अब नई स्पीड क्या है, 2x प्लस 1/2 रखते हैं। चलिए यहाँ पर तो 2x प्लस 1 और अपॉन में गया 2, और कभी भी जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो ऊपर चला जाता है, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 600 के साथ में। तब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं कि s2 इक्वल टू वॉट, 600 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को 1200, और अपॉन में क्या रहेगा, 2x प्लस 1 एज इट इज़, तो 2x प्लस 1। तो ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, प्लेन की नई स्पीड, और ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्लेन की जो स्पीड है वो कितनी कम कर दी जाती है, 200 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो प्लेन की पहले स्पीड थी वो क्या थी, s1, और जो प्लेन की अभी यानी कि नई स्पीड है वो क्या है, s2। तो ये स्पीड इस स्पीड से कितनी ज़्यादा है, 200। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग s1 में से s2 को माइनस कर दें तो क्या मिलना चाहिए हम लोगों को, 200 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s1 में से अगर हम लोग s2 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 200। अब जस्ट क्या करना है, s1 और s2 की तो वैल्यूज़ हैं ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर n2,
ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर देते हैं। तो S1 की जगह पर रख देते हैं 600 अपॉन x। तो चलिए रखिए यहाँ पर, तो 600 और अपॉन में क्या आया x, में से माइनस करें S2 यानी कि 1200 अपॉन 2x प्लस 1 को, तो 1200 अपॉन 2x प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 200। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के कितने टर्म्स देख पा रहे हैं, 1 2 और 3, और इन तीनों ही टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि 200 एक कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 200 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस टर्म को हम लोग 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको तब लिखा जा सकता है 3 अपॉन x, माइनस का साइन है रख देते हैं। अब 1200 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6, और अपॉन में क्या रहेगा 2x प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 200 को 200 से डिवाइड करें तो मिलेगा 1। अब क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेना है। तो जब दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू 2x प्लस 1 रखते हैं। चलिए, तो x इंटू 2x प्लस 1 हम लोगों ने एलसीएम लिया। अब x यहाँ भी है और एलसीएम में भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर यानी कि 3 के साथ में। तो चलिए कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 के साथ में, माइनस का साइन है एज इट इज़ हम लोग रखते हैं। अब 2x प्लस 1 यहाँ पर है और हम लोगों के एलसीएम में भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है x है, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कि x का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 6 के साथ में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 6x एंड दिस इक्वल टू 1। फर्दर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 2x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 6x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3, और माइनस का 6x एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। अगेन नीचे जो दो फैक्टर्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा। तो जब x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x एंड दिस इक्वल टू 1। अब देखिए 6x ये पॉजिटिव टर्म है और 6x ये नेगेटिव टर्म है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या रहता है, ऊपर 3 बचता है, और इस 2x स्क्वायर प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दें तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस x। क्या करिए, इस 3 को भी इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तब इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो -3 इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी है। तो क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, यस x कॉमन है, तो हम लोगों ने x कॉमन ले लिया। तब यहाँ से क्या रहता है 2x प्लस इस टर्म में से क्या बचेगा 3, राइट। अब देखिए इन दो टर्म्स में कुछ चीज़ कॉमन है, नहीं है। जब कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो तो क्या कॉमन ले लेते हैं 1, तो यहाँ से क्या रहेगा 2x, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाना है, तो प्लस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन है, और जब 2x प्लस 3 इस टर्म से हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या रहेगा x, और इस टर्म में से क्या बचेगा माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। या तो हम लोग कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 0 के इक्वल है, और अगर ऐसा है तो 2x किसके इक्वल हुआ -3 के, और तब x इक्वल टू वॉट माइनस का 3 अपॉन 2। लेकिन x क्या है, टाइम है ना, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। तब हम लोग आते हैं इस साइड में, अगर x माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो उस केस में x कितना होगा 1 आवर, और ये पॉसिबल है। इसका मतलब जो शेड्यूल ड्यूरेशन था इस जर्नी को कवर करने का वो क्या था 1 आवर था, और ये हो जाता है हम लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।